हेलो, कैसे हैं आप सब जोरदार? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज है पार्ट 2 ऑफ माय स्ट्रगल लाइफ। जैसा कि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर अपनी जो स्ट्रगल मेरी लाइफ रही है उसका मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं लास्ट जो मतलब फर्स्ट जॉब था मेरा थर्ड सेम में, है ना? वो मेरा हॉस्पिटल में था। अब मैं लगभग 6 महीने हॉस्पिटल में काम करने के बाद मेरे से एक गलती हुई। क्या गलती, आप सुनिएगा। गलती ये हुई कि मैं 5 महीना काम किया। 6वें महीने में मैं 22 दिन काम किया। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था क्योंकि कंटिन्यू मैं नाइट ड्यूटी करता था और सुबह का नींद और जो है रात का नींद में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है ना? सुबह का नींद दोपहर का नींद भी मेरे को पड़ता नहीं था। मतलब मेरा हेल्थ भी थोड़ा डाउन हो गया था। मेरे आँख के नीचे जो कालापन वो भी आ गया था और थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। तबीयत भी एकदम ख़राब होते जा रहा था। तो मेरे से ये गलती हुई कि मैं 22 दिन काम करने के बाद अचानक से जाना बंद कर दिया, है ना? 1-2 दिन मैं गया नहीं, फिर वहाँ से कॉल आया कि क्यों नहीं आ रहे हो? तो मैं डायरेक्ट बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगा काम पे। अब मुझे ऐसा लगा था, मुझे विश्वास था कि वो मुझे 22 दिन का पैसा देंगे। तो मैं अगले 1 तारीख को जब वहाँ पैसा माँगने गया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे आधे बीच में काम छोड़ोगे तो पैसा नहीं मिलता। तो मुझे भले मेरा पेमेंट कम था लेकिन मेरा 22 दिनों का मेहनत था, वो जो मेहनत मैं अपना नींद को मार के जो काम किया था वो मेरा मेहनत था। मुझे इतना बेकार लगा कि मतलब इतना मेहनत मैं किया उस जगह पर और मुझे उस 22 दिन का पैसा भी नहीं, मतलब आज भी वो 22 दिन का पैसा मेरा वहीं अटका हुआ है। इससे मुझे ये सीख मिली और मैं आप सभी को भी यह बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा फील्ड हो या बड़ा फील्ड, है ना? आप कभी भी अचानक काम जो है मत छोड़िए। अगर आपको काम छोड़ना ही है तो पहले जहाँ भी आप काम करें वहाँ से अपना हिसाब करवा लीजिए, पैसा ले लीजिए, उसके बाद छोड़िए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पैसा दे देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लोग ऐसे हैं आजकल जो पैसा नहीं देते, है ना? तो पहले अपना हिसाब करवा लो, उसके बाद धीरे से बोलो कि हम नहीं आ सकते। तो मैं काम मेरा 6वां महीने में छोड़ दिया। अब मैं 3 से 4 दिन फिर घर बैठा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मतलब कहाँ काम ढूँढूँ, क्या करूँ? उसके बाद मुझे पेपर के ऐड के ज़रिए, पेपर में ऐड आया था तो वो ऐड के ज़रिए मैं एक जो है सेठ को कॉल लगाया और वो काम ऐसा बताए कि जो रोड साइड कंस्ट्रक्शन होता है उसका सुपरवाइजरिंग करना था और 2-3 साइट और दे रहे थे वो, मतलब साइट वर्क था, मतलब फील्ड वर्क, घूम-घूम के काम करना रहता था। पेट्रोल वगैरह वो सब देते, पेमेंट भी उसका 30,000 रुपये पेमेंट था। सोचो, पर मंथ 30,000 रुपये पेमेंट, लेकिन अलग-अलग साइट पे जा के देखना होता था, देखने का काम था। लेकिन उस टाइम आप सभी को तो मैंने बताया कि मैं साइकिल से आना-जाना करता था, पैदल आना-जाना करता था, मेरे पास गाड़ी था नहीं। तो वो जो नौकरी था मेरे हाथ से, उसके भी सामने वाले बंदे ने बोला कि बाइक होना कंपल्सरी है, तो मेरा दिल टूट गया। मैं बोला कि मेरे पास तो बाइक नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा। मतलब मेरे हाथ से वो 30,000 की नौकरी सिर्फ़ मेरे बाइक ना होने के कारण मेरे हाथ से चली गई। मुझे बहुत दुःख हुआ लेकिन मैं बोला कि नहीं, ये हुआ है तो ये जाएगा तो इससे अच्छा और मेरे को काम मिलेगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही काम मिला, लेकिन वो ऑफ़िस वर्क था 10 से 6 का और उसका पेमेंट मैं सही बता रहा हूँ तो 8,000 पर मंथ था, ठीक है? वहाँ मैं मतलब 5,000 से 8,000 थोड़ा इंक्रीज़ हुआ और मेरे को ऐसा था कि मेरे को डे ड्यूटी करना है तो मेरे को डे ड्यूटी भी मिला मस्त 6 मतलब 10 से 6 का, 10 बजे जाओ 6 बजे आओ। और ऐसे मैं जहाँ मतलब अभी जो मेरा घर है, मेरे घर से वो जो ऑफ़िस था उनका वो भी लगभग 7-8 किलोमीटर था। तो मैं फिर
कभी साइकिल से जाता था या अधिकतर मैं कई बार ऑटो से या पैदल जाता था। ठीक है, तो वहाँ मैं लगभग 9 महीना काम किया। 9 महीना काम करने के बाद मैं पैसा पूरा जोड़ता गया और मैं अपने मन में ये चीज़ ठान लिया था कि गाड़ी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी खुद के लिए, क्योंकि मेरे पापा के पास तो इतना पैसा है नहीं, और वो है भी तो वो मेरा लोन वगैरह में जा रहा है। तो मैं जो हॉस्पिटल में काम करके जो पैसा वगैरह थोड़ा जोड़ा था वो मेरे पास सेविंग था, और यहाँ ये कंपनी में काम कर ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफिस वर्क मतलब करने के बाद जो पैसा मैं जमा किया था वो सब पैसे को मैं एक साथ कलेक्ट करके मतलब गिना। तो मैं सोचा कि चलो अब एक बाइक लेते हैं। तो वो एक मोमेंट मेरे को अभी भी याद है कि मैं खुद के दम में मतलब खुद की मेहनत के पैसे से मैं एक न्यू बाइक लिया। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो भाई लड़का पढ़ते पढ़ते काम करने के बाद खुद का शौक़ पानी कर रहा है, खुद के लिए गाड़ी लिया है। तो मैं वो मेरा मेरे को अभी भी वो दिन याद है जब मैं न्यू गाड़ी के साथ मैं पता है ऐसा था कि मैं 2 से 3 साल हो गया था, मेरे दोस्त लोग नई नई गाड़ियाँ लेते थे, तो वो सब गाड़ी मैं देखकर मतलब ऐसा लगता था कि काश मेरे पास होता। ठीक है, अब आप समझ सकते होंगे, है ना? तो ऐसा था कि मैं जब वो गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचा के मतलब अपनी स्टेटस में डाला तो वो मेरा ड्रीम था कि मेरा भी गाड़ी होगा, मैं भी फ़ोटो खींच के डालूँगा। तो वो मेरा ड्रीम जो है पूरा हुआ उस दिन, है ना? मैं गाड़ी लिया, उसके बाद मैं गाड़ी से ही आना जाना करता था, है ना? और ये बात है जब मैं 3rd सेम का एग्ज़ाम देने के बाद मैं 4th सेम में चला गया था, ये तब का बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ को ठान लो कि आपके पास जो भी चीज़ का कमी है, वो कमी को आप पूर्ति करने के लिए अगर आप कहीं काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा यार। अगर आपके अंदर वो सोच है कि भाई आपके पास जो चीज़ नहीं है वो चीज़ आपको हासिल करना है, तो मतलब भगवान भी आपका साथ देगा और आप अच्छे मन से अगर काम करोगे तो वो काम होगा ही। पर मैं जहाँ काम करता था वहाँ मेरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती थी। गलतियाँ ऐसा कि हर हफ्ता हमको लेबर लोगों का जो है पेमेंट बनाना होता था, जो कि मैं बनाता था कंप्यूटर पे। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर कहाँ सीखा मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो मैं कई बार ऐसा होता था कि 6 हाज़िरी को 7 हाज़िरी कर देता था, मतलब 6 दिन आया हुआ वर्कर को 7 दिन हाज़िरी करके डाल देता था। तो भैया लोगों का 2 से 3 बार नुकसान होते हुए भी बचा, लेकिन भैया लोग इतने अच्छे थे मेरे सेठ लोग कि मुझे एक बार भी डाँटे नहीं और मुझे उल्टा समझाते थे कि हड़बड़ा के काम मत किया करो, आराम से किया करो, मतलब इतने अच्छे सेठ लोग थे। तो ऐसा था कि गलतियाँ मेरे से भी होती थी लेकिन मैं हैंडल कर लेता था, और भैया लोग भी मेरे को जो मेरे सेठ लोग थे उन लोग अच्छे थे, जो उन लोग डाँटते नहीं थे। अब रही बात कंप्यूटर चलाने की, तो मैं कंप्यूटर चलाना कहाँ से सीखा आपको बताता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में वर्क करता था, ठीक है, तो कई दिन ऐसा होता था कि मैं सुबह मतलब वहाँ से निकल के घर आ जाता था, फिर मैं शाम को ना थोड़ा जल्दी निकल जाता था, जैसे 5-6 बजे मैं निकल जाता था घर से, और वहाँ जाकर हॉस्पिटल में जो जो मतलब वो ऑपरेटर लोग थे बैठते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर लोग, उन लोग के साथ सिर्फ बैठकर मैं देखता था कि उन लोग कंप्यूटर कैसे चला रहे हैं, उन लोग टाइपिंग कैसे कर रहे हैं, उन लोग इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग कैसे कर रहे हैं, है ना? जो एम एस ऑफिस एम एस वर्ड जो भी है ना? जो उसमें सब कैसे काम करते हैं, ऑफिस जॉब वर्क, डाटा एंट्री कैसे करते हैं, मेन डाटा एंट्री था, इंटरनेट ऑफिस जॉब वर्क जो भी कंप्यूटर में करते हैं वो सब मैं सीखता था। सो मेरा जब इंटरव्यू हुआ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो मैंने बताया कि मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है, तो उसके बेस में ही मेरे को 8,000 रुपये पेमेंट जो थे मेरे सेठ लोग दिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सोच कर गया था हॉस्पिटल लाइन में, लेकिन मैं वहाँ क्या चीज़ में अपना जो नॉलेज गेन किया, और मैं क्या मतलब मैं फिर धीरे से 5 से 8 हज़ार मेरा वो 3 हज़ार
वो जो 3,000 का गिफ्ट था ना, वो 3,000 मेरे को कंप्यूटर चलाने का मिल रहा था एक्स्ट्रा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आप जो फील्ड में हो आप वही फील्ड का मतलब नॉलेज ले सकते हो। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को देखकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे लोग हैं, इतने करोड़ों की आबादी है, मतलब तरह तरह के लोग, तरह तरह के लोगों के विचार, और तरह तरह के लोगों के विचार के साथ मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के उनके अंदर स्किल्स हैं। सो आप जहाँ भी काम करो अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखें। आज का जो मेरा वीडियो है ये मेन यही टॉपिक पे बन रहा है कि आप जहाँ भी काम करें अपने आसपास के लोगों से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखें, जो कि मैंने सीखा, जो मुझे काम आया आगे जाकर। जो मेरा 3,000 पेमेंट इंक्रीज़ हुआ वो उसी के कारण हुआ। अगर मैं वहाँ सिर्फ अपना काम ही करता तो मेरा पेमेंट नहीं बढ़ता, ना ही मेरे को वहाँ काम मिलता, है ना। तो मैंने कंप्यूटर सीखा तो मुझे वहाँ काम मिला। मुझे थोड़ी बहुत टाइपिंग वगैरह आती थी क्योंकि मेरे दोस्त लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह था, तो जब उन लोग मतलब टाइपिंग वगैरह करते थे तो मैं भी थोड़ा सा मंग के टाइपिंग प्रैक्टिस करता था, है ना। जैसे हम किसी दोस्त के घर जाते थे तो उन लोग गेम्स वगैरह खेलते थे, है ना। जैसे भी जो करते थे तो मैं थोड़ा टाइम मांग के गेम्स वगैरह ना खेल के मैं उसमें टाइपिंग वगैरह सीखता था, तो मेरा हाथ थोड़ा जम गया था। तो मुझे वहाँ टाइपिंग, हाँ 3 साल पहले सीखा हुआ टाइपिंग में, 12th में हम लोग ये सब करते थे, 11th-12th की बात है, स्कूल लाइफ की। तो मैं कंप्यूटर वगैरह थोड़ा बहुत चलाना जानता था, तो वो मेरे को बेनिफिट मिला 4th सेम में। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो लाइफ मिला है ना, ये लाइफ बहुत ही कीमती है, ठीक है। कीमती होने के साथ ही साथ लाइफ आपको जो मिली है ना, उसमें आप बहुत कुछ सीखो लोगों से। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, आप जानते हो। जिसके पास जो जो स्किल है, या किसी को इंग्लिश बोलना अच्छा से आता है तो उसके साथ रहो, आप इंग्लिश सीखो। जिसको कंप्यूटर आता है उसके साथ रह के कंप्यूटर सीखो। जिसको अच्छा ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज है उसके साथ ड्रेसिंग सेंस सीखो। मैं हॉस्पिटल लाइन में काम किया हूँ, लेकिन वहाँ के जितने स्टाफ थे वो सबके साथ मैं काम करके सबका तरीका अलग अलग था मेडिकेशन करने का, मैं सबका तरीका सीखा। अब मेरा ऐसे परमानेंट नाइट था, उन लोग का तो डे इवनिंग नाइट तीनों लगता था, लेकिन मेरा परमानेंट नाइट था तो मैं सब सिस्टर लोगों के साथ काम किया वहाँ। और सबके साथ सबका मेडिकेशन करने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सब अलग अलग शहर से आए हुए थे, सबका मतलब सोच विचारधारा अलग। मैं सब लोगों से बहुत कुछ सीखा कि कैसे वो लोग यहाँ तक पहुँचे, कैसे उन लोग का स्ट्रगल लाइफ सुनता था मैं कि उन लोग क्या क्या स्ट्रगल किए जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जो नहीं सीखा हूँ उन लोग से सीखता था। उन लोग मेरे को बहुत सारा चीज़ सिखाते थे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखिए कि उनके अंदर क्या क्या खूबी है, और उनसे बात कीजिए, उनके पास जाइए, उनके पास जो जो हुनर है उनको देखिए कि उनके अंदर वो हुनर कैसे हैं, सीखिए वो चीज़ को। छोटा छोटा चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ जो आपको लाइफ में सक्सेस की ओर ले जा सकता है। मेरी बात को याद रखना, जहाँ भी काम करो पहली बात तो पहले अपना हिसाब करवा लो, उसके बाद वहाँ से काम छोड़ो। दूसरी बात, जहाँ भी काम करो अलग अलग मतलब तरीके के लोग हैं, उनसे जो जो चीज़ आपको सीखने लायक है वो चीज़ आप सीखो। तीसरा चीज़ मैं ये सीखा कि मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। कैसे आया, देखिए, जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू देने गया था, मेरे लाइफ का फ़र्स्ट इंटरव्यू था, तब मुझे 5,000 की जो है जॉब मिली। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा लो था। जब मैं सेकंड बार जब मैं जॉब के लिए अप्लाई किया तब मुझे जो 8,000 की जो जॉब मिली उसमें मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि मैं पहले काम कर कर चुका था, मेरे पास एक्सपीरियंस था। मेन चीज़ आज के टाइम में ऐसा है, अगर आप कोई कंपनी में भी जाओगे या कोई भी फील्ड में काम करोगे, सामने वाला आपको एक्सपीरियंस और स्किल पूछता है। ये 2 चीज़ है, एक्सपीरियंस स्किल 2 चीज़। अगर आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी लाइफ जियोगे आप।
ये दोनों चीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ डिग्री है या डिग्री भी नहीं है, स्किल डेवलप करो। स्किल डेवलप करते जाओगे, काम करते जाओगे, और ऐसा नहीं है कि एकाएक आपको एकदम बड़े लेवल पे काम मिलेगा या बड़ा पेमेंट मिलेगा। छोटे लेवल से स्टार्ट करो। छोटे लेवल से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको छोटे लेवल पे आपके साथ जो जो काम करेंगे उन सब से आप कुछ कुछ सीखोगे। साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस होगा कि भाई जो आप फील्ड में काम कर चुके हो उससे अब आप आगे फील्ड में जाओगे तो आप बोल सकते हो कि भाई वो फील्ड में मैं पहले काम कर चुका हूँ तो मैं ये फील्ड में आया हूँ। और आपको नॉलेज भी रहेगा कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी काम करो स्किल डेवलप करो, एक्सपीरियंस लो, काम करने का बढ़िया चलेगा ज़िंदगी। मेरी बात को याद रखना, अपने अंदर स्किल डेवलप करो। मैं हमेशा से हर वीडियो पे यही बोलते आया हूँ कि अपने अंदर स्किल डेवलप करो। जितना आपके अंदर स्किल रहेगा उतना ही आपके लाइफ में जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। मेरी बात को याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। अब मैं जो पार्ट 3 है वो कल अपलोड करूँगा, और जो मैं आगे का 4th और 5th सेम का जो मिक्सचर है वो मैं आपको कल बताऊँगा अपनी स्टोरी पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।